अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15, चैप्टर नंबर 11 के। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 11.7, 11.8 एंड 11.9। तो डियर क्लास, पेज नंबर बुक का 35 निकालिएगा। 35 पेज पे 11.7 न्यूमेरिकल इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। अ शिप sent out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 1531 meter per second, तो what is the distance of the seabed from the ship? एक शिप है क्लास, उसमें से अल्ट्रासाउंड को सी बेड के अंदर जो है वो रिटर्न करवाया जाता है। पहले अल्ट्रासाउंड को सरफेस के साथ टकराया गया। टकराने के बाद जब वो अल्ट्रासाउंड वापस आएगी तो उसकी जो डिटेक्शन है टाइम की वो 3.42 सेकंड है। जबकि कितनी स्पीड के साथ अल्ट्रासाउंड मूव करती है वो 1531 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो आपने शिप से लेके जो सी बेड की सरफेस है उसका आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब क्लास गिवन डाटा देखिएगा। हमारे पास टोटल टाइम कि अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आई है वो हमारे पास टोटल टाइम है 3.42 सेकंड। अब हमने डेप्थ एक साइड की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, अपने टोटल टाइम को 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टकराने के बाद और फिर वापस पलटने में 2 साइडें हैं। तो यहां पे टाइम हम लेंगे टाइम फॉर वन साइड टकराने तक का सी बेड के साथ। टी डैश को 2 पे डिवाइड कर दें। टी डैश की वैल्यू है 3.42 डिवाइडेड बाय 2, तो कैलकुलेट कीजिएगा। टाइम निकलेगा फॉर वन साइड के लिए 1.71 सेकंड। अब स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड कितनी दी गई है क्लास? 1531 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है शिप से लेके सी बेड तक का। तो जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी फार्मूला पढ़ा था और मैंने आपको 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का भी हवाला दिया था, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का भी हवाला दिया था। हम डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, S = VT। ठीक है, अब क्लास V कितनी है? 1531 और टाइम हमारे पास फॉर वन साइड निकला 1.71। तो क्लास सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 2618 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर है। जस्ट क्लास के 5 नंबर का बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल आता है, तो आप देख लेंगे कितना आसान है। ठीक हो गया? इसकी आपने एक बार जरूर प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद इसी पेज पे 11.8 न्यूमेरिकल क्लास, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20 हर्ट्ज। आपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी लिंक पढ़ी थी, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000। 20 हर्ट्ज मिनिमम, 20,000 मैक्सिमम, जस्ट ओनली फॉर ह्यूमन एयर। What is the wavelength of sound in air at this frequency? इस फ्रीक्वेंसी पे जो साउंड, एयर की जो साउंड होगी, आवाज, उसकी वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी। कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट साउंड वी कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक ले आऊं मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक, देन आपकी साउंड की वेवलेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी। एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकंड। अब क्लास गिवन डाटा के अंदर देखेगा फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। जो 20,000 हर्ट्ज है मैंने उसको FH का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया क्लास? उसके बाद लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? FL से रिप्रेजेंट किया, = 20 हर्ट्ज। यही मैंने जो बात की थी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 की रेंज तक हमारी ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। इतनी रेंज तक हम आवाज को सुन सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी हो।
अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 343 मीटर पर सेकंड। अब क्लास आपने वेवलेंथ हाईएस्ट वेवलेंथ वो फाइंड आउट करनी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर और लोवेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 10 में भी लास्ट सेकंड टॉपिक जो था ट्रिपल 10 से पीछे उसमें भी फार्मूला आपने ड्राइव किया था V F लैम्डा V F लैम्डा। तो मैंने क्या किया F H कर दिया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लैम्डा H कर दिया। अब इस फार्मूले से मैंने लैम्डा H हाईएस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने तो FH इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा H V FH। अब क्लासेस के अंदर आप वैल्यू पुट करें स्पीड 343 FH 20,000 हर्ट्ज। तो आप 343 को अंदर रखें 20,000 पे डिवाइड करें तो क्लास इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर के अंदर 70.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करवा दें 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट आगे मूव करवाया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जब आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो क्लास हमारे पास जो इसका आंसर आएगा लैम्डा H हाईएस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर और वेवलेंथ का SI यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। क्यों वेवलेंथ की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है और डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर। अब क्लास हमने फाइंड आउट करनी है लोवेस्ट वेवलेंथ। उसके लिए भी वही फार्मूला जो मैंने यहां पे अप्लाई किया था V FH लैम्डा L तो यहां पे आ जाएगा V FL लैम्डा L। तो वहां से फार्मूला ड्राइव हो जाएगा लैम्डा L डिवाइड इज इक्वल टू V FL। तो यहां पे हमारे पास क्लास आ जाएगा फार्मूला लैम्डा L लोवेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ओवर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। स्पीड दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे 343 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 हर्ट्ज। तो 343 को अंदर रखें क्लास डिवाइड कर दें 20 पे तो इसका आंसर कैलकुलेटर में आएगा लैम्डा L 70.2 मीटर। तो ये क्लास इसका आंसर आ गया। जस्ट आपने एक फार्मूला याद करना है V F लैम्डा और ये बार-बार हर न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला रिपीट होता है। इसके बाद क्लास पेज नंबर 35 लास्ट न्यूमेरिकल 11.9 स्टेटमेंट देखिएगा क्लास। एक साउंड है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ और उस साउंड की जो वेवलेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग कितना अरसा कितना दुरानिया कितना टाइम लगेगा विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पे। तो आपने टाइम फाइंड आउट करना। अब क्लास गिवन डाटा देखिएगा फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज। आपको किलो का पता होगा 836 है क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा टेबल के अंदर 1 किलो इसके इक्वल होता है 10 की पावर 3 पे। तो आप किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो F इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्ज। अब क्लास वेवलेंथ देखिएगा स्टेटमेंट के अंदर कितनी थी 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो क्लास 100 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.35 मीटर। अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं S इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर और किलो क्या है प्रीफिक्स है जो इक्वल होती है 10 की पावर 3। तो S आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब क्लास क्या फाइंड आउट करना टाइम। जैसा कि हम जानते हैं पिछले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा V इक्वल टू किसके इक्वल होता है F लैम्डा पे। F भी हमारे पास गिवन लैम्डा भी हमारे पास गिवन। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले से स्पीड निकालेंगे और बाद में उसके बाद हम अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्पीड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कीजिएगा फ्रीक्वेंसी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3
0.35 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। तो 0.7 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा v = 700 मीटर पर सेकंड। अब क्लास हमारे पास v भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, तो आपने फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया था, 9th क्लास का भी हवाला देता हूं, s = v टेक। तो यहां से टाइम को आप डिराइव कीजिएगा, v इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो टाइम आ गया s/v। अब डिस्टेंस गिवन डाटा में कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो इसके अंदर वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय स्पीड आपके पास क्या निकली थी 700, तो 1.5 को 10 की पावर 3 का क्या मतलब है 1000, तो इसको 1.5 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1500 डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास निकली थी 700, तो 1500 को अंदर रखें, 700 पे डिवाइड करें तो इसका टाइम निकलेगा 2.1 सेकंड। क्लास आपने न्यूमेरिकल्स की बार-बार प्रैक्टिस करनी है, इसको एक बार देख लेने से ये न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ कोशिश कीजिएगा कि एक मरतबा इसको देखने के बाद इन तमाम न्यूमेरिकल्स की एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर किया करें। रिटन प्रैक्टिस के बगैर ना तो मैथ आती है और ना ही फिजिक्स आती है, तो मेरा बच्चा आपने तमाम न्यूमेरिकल्स के एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। जज़ाकल्लाह।